अकाउंटिंग एंड इंटुइटिव अप्रोच बाय सोहेल अफजल एंड मोहम्मद आरिफ चौधरी। ये हमारी एक अकाउंटिंग की किताब है जो बीकॉम में, एडीपी कॉमर्स में और सीए वगैरह में भी यूज़ हो सकती है। हर तरह के जो अकाउंटिंग के हवाले से सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए अकाउंटिंग का तो ये किताब बहुत ही आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आज हम इसी किताब को शुरू करेंगे। इसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे जो शुरू से शुरू होंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक। हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन का। हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें फिर हमारी का वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। हम इसका बात करेंगे कि अकाउंटिंग की नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है। आप अपने आसपास देखते हैं कि लोगों को अपने पैदा होने से लेकर अपने मरने तक कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो जो नीड्स होती हैं हमारी, वो फिज़िकल भी हो सकती हैं और हमारी एजुकेशनल नीड्स भी हो सकती हैं। जैसे फ़िज़िकल नीड्स के बारे में बात करें तो हमें खाना चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं और रहने के लिए मकान चाहिए होता है। इसके अलावा हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो मेंटल लेवल पे होती हैं, जैसे एजुकेशन की नीड्स है, एंटरटेनमेंट की नीड्स है। अगर आप देखें कि आपके सबके घरों में टीवी है, मोबाइल है, जो आपको एंटरटेनमेंट 24 घंटे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपसे पैसे लेकर आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। वही अगली अगली लाइन में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो बिजनेसमैन जो है हमारी सारी नीड्स और वांट्स को कुछ पैसों के बदले में या फिर कुछ रिवॉर्ड के बदले में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बिजनेसमैन जो है हमसे पैसे लेते हैं और हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने आसपास किसी शॉप में जाएं तो आप देख सकते हैं जो भी रोज़मर्रा का सामान होता है वो उनके पास पड़ा होता है और हम उन्हें पैसे देते हैं और वो हमें वो सामान दे देते हैं। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो अपने आसपास अगर आप देखें तो टीवी होगा, टीवी में आपके केबल आ रही होगी या फिर किसी भी तरह की डिश लगी होगी या फिर इंटरनेट लगा होगा, पीटीसीएल लगा होगा, तो वो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपसे पैसे लेकर। इसके बाद हमें पेज नंबर 3 पर एक कोट मिलता है जिसे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अब इसका क्या मतलब है? अब ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिज़ायर्स है ना वो ऑफ गुड्स की, सर्विसेज की अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, हमें बड़े अच्छे से अच्छा क्वालिटी का खाना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा मकान चाहिए, हमें महंगे से महंगा मकान चाहिए। इसके अलावा हमें दुनिया की हर आसाइशें चाहिए। ये एक हर इंसान की एक ऐसी डिज़ायर होती है। लेकिन अब मसला ये आता है कि हमारी जो इनकम है ना उन डिज़ायर्स के लिए वो लिमिटेड है। हम वो सारी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग सिर्फ जो प्रायोरिटी बनाते हैं कि हमें हमारी ये नीड्स ज़रूरत है, फिर उसके बाद ये वांट्स ज़रूरी हैं जो हम अपनी इनकम से पूरा कर पाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरत होती है अपने एक्सपेंडिचर्स की, ताकि हम अपनी जो इनकम है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएँ और हमारा घर और जो जहाँ पे भी हमारी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक अच्छे से चल पाए। अब अगर हम देखें, हमने क्या बात की थी कि कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें बेचते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर जो चीज़ें लोग खरीदते हैं वो, अभी हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वो है फैमिली की। आपने देखा होगा कि आप लोगों के घरों में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक डायरी रखते हैं जिसमें रोज़मर्रा के खर्चे उसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उन्हें पता होता है कि उनकी इनकम लिमिटेड है, उनकी सैलरी लिमिटेड है, उनकी बिज़नेस की इनकम लिमिटेड है। तो वो अपनी डिज़ायर से वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो उनको उनकी नीड्स नहीं है। इंसान की जो नीड्स होती हैं, इंसान सबसे पहले उनको पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अगर आप देखेंगे फैमिली अराउंड वेलफेयर एंड फ्यूचर कंटीजेंसीज। फ्यूचर कंटीजेंसीज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपकी जो सैलरी है वो 40,000 है और आपका खर्चा हो गया 30,000। अब आके आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं। अब आप इसको खर्च कर सकते हैं दो तरह से। एक तो आप अपनी वांट्स पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एंटरटेनमेंट की वांट है, आप कोई मूवी देखने जा सकते हैं फैमिली के साथ, तो आपका 10,000 वहीं पर लग जाएगा। ना कि बल्कि आप ये देखें कि आपका फ्यूचर में कोई ऐसा खर्चा आने वाला है, जैसे कोई ऐसा खर्चा आने वाला है जो इस एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, आप उस खर्चे को उस तरह यूज़ नहीं करेंगे अपनी इनकम को, तो आपको फ्यूचर में अभी तो चाहे आप थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बुक कीपिंग का भी मतलब यही होता है कि हर रोज़ की ट्रांज़ैक्शंस को, हर रोज़ के जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं जितनी, उसको रिकॉर्ड करना है। किसी भी तरह की आपकी इनकम आ रही है उसको रिकॉर्ड करना है। ज़्यादातर हम घरों में खाली सिर्फ़ यही करते हैं। अब अकाउंटिंग जहाँ हम करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। अकाउंटिंग हम घरों में नहीं करते। जो अगर हम अकाउंटिंग पूरी बुक की बात करें ना, ज़्यादातर हम बुक कीपिंग तो कर लेते हैं जो एक पार्ट होता है अकाउंटिंग का, लेकिन हम पूरी अकाउंटिंग घर में नहीं करते। अब अकाउंटिंग में क्या क्यों करते हैं बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस में? अब ये देख सकते हैं फैमिली की हर रोज़ की जो ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, 5, 10, 15, 20, हद करें तो 25, 20-25 हो सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन में हर रोज़, एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस में हर रोज़ लाखों खर्चे होते हैं, लाखों ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, कभी पैसा आता है, कभी पैसा जाता है। तो हमें उनको रिकॉर्ड करना होता है। अब इसके लिए को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो हमें जो अकाउंटिंग की जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत काम किया है ताकि पैसों को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सके और उसको अच्छी तरह यूज़ किया जा सके, ताकि जो फ्यूचर में जो बिज़नेस है वो हम अच्छा चला पाएँ। अब इसकी अकाउंटिंग की नीड क्या है? अब फैमिली में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है कि हम कितने अच्छे से हम एक्सपेंडिचर करें ताकि हमारे पास आखिर में सेविंग्स हो जाएँ और वो सेविंग्स हम फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसके लिए यूज़ करें। इसी तरह अकाउंटिंग में हर महीने आपका जो इनकम आती है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चीज़ें बनाई या बेची तो उसमें से आपका जो प्रॉफ़िट हुआ, आपके पास वो आ जाता है। हमें वो देखने को मिल जाता है कि हमने इस महीने में कितना प्रॉफ़िट किया और कितना लॉस किया। अब अगर फैमिली में भी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर बुक्स को मेंटेन ना किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ओनर्स हैं, तो 2 से 3 ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अगर 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, दूसरे ने 2 लाख रुपए लगाया हुआ है और तीसरे ने 50,000 रुपए लगाए हुए हैं। अब इसका कौन हल निकालेगा कि किसको कितने पैसे मिलेंगे? ये सब जो है अकाउंटिंग की मदद से होता है। जो अकाउंटिंग ने एक पूरा सिस्टम हमें बना कर दिया हुआ है कि ऐसे जो मसाइल होते हैं उनको हल कैसे करना है। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा, आपने कोई भी इनको क्लासिफ़ाई नहीं किया, आपने कोई समराइज़ नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने पैसे थे और कितने पैसे चले गए? हो सकता है आपको कोई काम करने वाला था, वो आया और उसने आपकी दराज़ से जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वो पैसे निकाल कर चला गया। जब आप हर रोज़ की ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 1 जनवरी को दिन के 2 बजे जो हमारे पास ट्रांज़ैक्शंस हुई, उसमें कितने पैसे हमारे पास आए और कितने गुड्स हमारे चले गए। जो भी चीज़ें हमने बनाई थी वो कितनी हमारी चली गईं। तो इससे हमें हमारा मिसयूज़ ऑफ मनी भी नहीं हो सकता। इसलिए इम्पोर्टेंस, ये सबसे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग की, कि हमारे पास रोज़मर्रा की ट्रांज़ैक्शंस हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो परफेक्टली रिकॉर्ड हो जाते हैं। थैंक यू। ये हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड इंटुइटिव अप्रोच का। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस बताएंगे कि पूरी अकाउंटिंग में जो भी आपने पढ़ना है वो उसमें क्या क्या आएगा। थैंक यू।